बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा जी, ये है संडे का दिन और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं आज, और उठते सार बस हम लोगों ने अंडे और ब्रेड का नाश्ता किया है। छुट्टी वाले दिन आप डिनर कोई अच्छा सा करते हो, दिल करता है कि सब एक साथ बैठे हैं तो कोई ना कोई अच्छा सा खाया पिया जाए, तो इसलिए नाश्ता बहुत लाइट सा करना चाहिए। और यहाँ पे फिर नाश्ते के बाद कुछ काम थे पेंडिंग, जैसे फ्रिज वगैरह साफ़ करनी थी, तो बस मेरी सिस्टर वही कर रही है। सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ आई हुई थी घर पे, तो उनको सेट करके रखना था। और जो सब्ज़ियों वाला बॉक्स होता है ना फ्रिज के नीचे जो सबसे लास्ट पे, बस वो ज़रा गंदा हुआ था, उसने धोया अच्छी तरह से और फिर वेजिटेबल्स को धो के उसके अंदर रख देगी। तो बस ये वाले जो काम हैं इनके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, बस जैसे ही आपको लगे ना कि आप एक काम से फ्री हुए हैं तो बस साथ ही दूसरा काम छेड़ लेना चाहिए, क्योंकि टाइम निकालने से तो कभी नहीं निकलता, आपको टाइम निकालना ही पड़ता है ज़बरदस्ती। तो बस इसलिए फिर मेरी सिस्टर बैठ गई और कहती है कि मैं साथ साथ ये काम भी क्लियर कर दूं, वरना ये रहता रहता रह ही जाएगा और सब्ज़ियां ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। और हमारे घर में शिमला मिर्च इतनी खाई जाती है कि हम लोगों ने ज़ाहिर सी बात है कुछ पास्ते वगैरह के लिए भी लानी होती है, और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी हम लोग इसकी बनाते हैं। और मुझे फ़्राइड राइस इतने पसंद हैं, जो चाइनीज़ चावल जिन्हें हम कहते हैं वो वाले भी, तो उसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शिमला मिर्च ऐड करती हूँ, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि घर पे पड़ी ही रहे। सो बस ये टमाटर वगैरह भी सेट कर दिए हैं इसने, ताकि ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती है तो इसको हम लोग बॉक्स में नहीं रखते, इसको हमने एक अलग से इसके लिए टोकरी सी रखी हुई है बास्केट से, तो बस उसमें हम लोग रख देते हैं। और ये ना कुछ करेले मेरी मम्मा का अभी भी दिल करता है, क्योंकि अभी सीज़न तो नहीं है करेलों का, लेकिन फिर भी उनको वेजिटेबल की दुकान पर नज़र आई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए लेती भी आना, अगर नज़र आए तो। उनको पसंद है, और वैसे भी शुगर वाले पेशेंट के लिए करेले जो हैं ना वो अच्छे होते हैं, उनको खाने चाहिए, तो वो खाती हैं। मेरे बाबा को भी शुगर थी, तो वो भी करेले का जूस और करेले फ्राई करके, मतलब लाइट से उनको पकाते नहीं होते थे, कच्चे पके से करके फिर वो खाते थे ताकि उनकी कड़वाहट रहे। तो बस अब उनकी रेसिपी जो है ना वो मम्मा भी खाती हैं, क्योंकि पापा को फ़र्क पड़ता होता था काफ़ी ज़्यादा ना। तो मेरी मम्मा की भी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, इन सब रेमेडीज़ की वजह से, कुछ मेडिसिन की वजह से। मेडिसिन से याद आया, आज हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल, मम्मा को भी लेके जाना है, और कुछ मेरी सिस्टर की भी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, उसकी ना टांग में काफ़ी ज़्यादा पेन है, जो घुटने वाला हिस्सा होता है ना वहाँ पर। तो बस हम लोगों ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी। उनका आज संडे की जो रूटीन है, संडे का जो टाइम है वो थोड़ा अलग है, इवनिंग में बैठते हैं, अदरवाइज़ वो जो वर्किंग डेज़ में हैं दिन में बैठते हैं, मतलब 2 बजे से स्टार्ट होता है, और लेकिन वो संडे वाले दिन 4 से ऑनवर्ड बैठते हैं। तो इसलिए बस हम लोगों के लिए बेस्ट हो गया, हमने कहा कि चलो शाम का टाइम है तो हम लोग आसानी से जाएंगे और कुछ बाहर से खा पी कर आएंगे। तो बस मम्मा भी यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, तो बस हम लोग फिर आ गए। हॉस्पिटल से भी हमने हो लिया, और कुछ फिर हम लोग कमर्शियल निकल गए, हमने कहा कि कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं। तो वापसी पे फिर हम लोगों ने जंक फूड खाया, जिसमें हम लोगों ने बर्गर्स ऑर्डर कर लिए थे, पिज़्ज़ा वगैरह भी ऑर्डर किया था, लेकिन पिज़्ज़ा में अभी टाइम था, कह रहा था अभी 40 मिनट्स लगेंगे, तो फिर तब तक हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह खाए। हमने कहा चलो कुछ तो पेट को सहारा हो क्योंकि हमने बिल्कुल अंडा ब्रेड खाया हुआ था, और हॉस्पिटल में इतना टाइम लग गया कि हम लोग हॉस्पिटल से ही टेस्ट वगैरह करवाते करवाते, अल्ट्रासाउंड्स और मतलब अल्ट्रासाउंड कह रही हूँ, एक्सरेज़ करवाते करवाते, क्योंकि मेरी सिस्टर की टांग में पेन थी तो इसलिए उसको एक्सरेज़ लिख के दिए हुए थे। तो हम लोग हॉस्पिटल से ही तकरीबन 9 बजे तक फ़ारिग हुए, फिर हम लोगों के 2 ढाई घंटे कमर्शियल में लग गए, फिर हम लोग 11 बजे तक आ गए थे जी खाना खाने के लिए। और खाना हम लोगों ने मतलब ये खाया था, पिज़्ज़ा और बर्गर खाए थे हमने रेंजर्स के, काफ़ी अच्छा था, बट मुझे पिज़्ज़ा बहुत ओवरलोडेड लगा और बड़ा क्रीमी सा, मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा ये अगर क्रिस्पी होता तो मज़ा आता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना चीज़ें जो डाली हुई इन्होंने वो बहुत सॉफ्ट थी। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए, लेकिन हमारी ही गलती है, हमें ज़रा जल्दी थी, हमने कहा कि भाई जल्दी ला दो प्लीज़, क्योंकि ऑलरेडी 11 साढ़े 11 12 बज चुके थे, तो लेट हो रहे थे हम काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने जज़ीरा के सामने से ही हमने ये केक लिया था, और फिर हमने वहीं पर ही बैठकर खाया। हमने कहा यहाँ पर खड़े होकर कहाँ खाएं, वहीं पे बैठ के खाते हैं मज़े से। और ये देखें इनकी जो इतनी खूबसूरत इन्होंने सजावट की हुई है, इतना प्यारा लग रहा था, मैंने कहा कि चले मैं क्लिप लेती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करूँगी। जो लोग पिंडी के लोग हैं, जो कमर्शियल आते जाते रहते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल न्यू नहीं होंगी,
लेकिन जो नहीं आए उनको दिखा रही हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा माहौल है, आप लोग भी आइएगा। और इन लोगों के जो स्टाफ है इतना वेलकमिंग है, इतना अच्छा और इतना सॉफ्ट स्पोकन, और हर टाइम टेबल के पास खड़े रहना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो ख़ुद ही देखते हैं और ख़ुद ही ला कर देते हैं, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ना जी एक बर्थडे हो रही थी, तो उन्होंने हमें केक भेजा, मतलब जो भी कोई बैठा हुआ था ना, जितने भी टेबल्स थे, हम थे या 2 फैमिलियाँ और थीं, तो बस उन्होंने उनको भी शेयर किया। हमने कहा कि चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बस यहाँ पर हम लोग अपने घर आ चुके हैं। घर आने के बाद मेरी सिस्टर ने सबसे पहले पिया है कावा, और अपनी मेडिसिन देख रही थी और कह रही थी कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी है, मैं इतनी मेडिसिन नहीं खाऊंगी, मैं कौन सा कोई बहुत सख्त वाली बीमार हूँ, मुझे बस थोड़ी सी पेन है, ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मेडिसिन कुछ महीने की है और कुछ 2 हफ्तों की है। इस तरह से करके मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी कि इसमें परेशान ना हो, ये कोई मेडिसिन तुम्हें उसने महीने की दी हुई है। मेरे पास उसका प्रिस्क्रिप्शन था, मैं पढ़ रही थी साथ साथ, तो मैंने कहा कि ये वाली मेडिसिन 1 महीने की है, वो वाली 1 हफ़्ते की है, ये वाली 2 हफ़्ते की है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। तो कह रही थी कि अच्छा। तो परेशान भी थी, ज़ाहिर सी बात है कि क्या हुआ है, कोई मुझे जोड़ों का कोई मसला तो नहीं है ये वो। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ठंड है तो इसलिए शायद हो रहा होगा। एक्सरेज वगैरह भी माशाल्लाह उसके क्लियर आए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने कहा कि अब मंडे के लिए मैं अपने भाई के लिए यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि उसके पेपर्स हो रहे हैं, तो ये ना हो कि सुबह लेट हो जाए। तो ज़रूरी होता है हर काम को टाइम से कर देना। तो बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।